अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक रिलेशन आर है जो सेट एन मतलब नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है और रिलेशन इस फॉर्म में है, मतलब रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है कि रिलेशन में एलिमेंट जो पेयर में आते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में है और वाई जो है वो एक्स प्लस 5 के इक्वल है। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है, मतलब एक्स के जगह 1 2 3 हम लोग रख सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 सब नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है, मतलब 1 2 3 हो सकता है और एक्स वाई की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को डिपिक्ट करना है रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद डोमेन और रेंज लिखना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन बोल रहा है नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, मतलब रिलेशन सबसेट है नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग थोड़ा ऐसे डार्क करके लिखते हैं ताकि मालूम चल जाए नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, और रिलेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स वाई के फॉर्म में, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स जो नेचुरल नंबर है वो 4 से कम है। ये जो x नेचुरल नंबर है ये बात यहाँ भी कवर हो जा रही है, तो मैं इसलिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ 4 से कम है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात को समझते हैं। हम लोग जानते हैं पेयर ऑर्डर जो रिलेशन में आता है वो पहला एलिमेंट जो होता है पेयर ऑर्डर का पहला वो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो x नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा, y भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। तो ये बात तो हम लोग समझ ही रहे हैं, तो यहाँ दिया हुआ है वही बात को। ठीक है, तो अब हम लोग x के जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं पहला। तो इसमें x के जगह 1 रखेंगे, क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जैसे x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ x मैं लिख दे रहा हूँ या y लिख दे रहा हूँ, ये रफ साइड है। ठीक है, x के जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। x के जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। x के जगह 3 रखेंगे तो y की जगह 8 हो जाएगा। x के जगह 4 रखेंगे, लेकिन 4 तो रख नहीं सकते हैं, x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 2 3 ही तक रख सकते हैं, तो y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। तो अगर हम लोग पेयर ऑर्डर लिखना चाहें, एलिमेंट पेयर ऑर्डर में एक्स वाई के फॉर्म में है, पहले x को लिखना है फिर y को लिखना है, यानी पहला पेयर बनेगा 1 6, दूसरा पेयर बनेगा 2 7, तीसरा पेयर ऑर्डर बनेगा 3 8। तो ये लिखा गया रिलेशन किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसके बाद डोमेन और रेंज लिखना है। तो डोमेन क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो रिलेशन होता है, रिलेशन का सेट होता है, उसके जो पहला एलिमेंट होता है उसका सेट को डोमेन बोलते हैं। तो पहला पहला एलिमेंट उठाकर उसका सेट बना देंगे, यानी 1 2 3, ये हो गया डोमेन। रेंज क्या होता है, रिलेशन के सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 6 7 8 हो गया रेंज। अगर क्वेश्चन में को डोमेन भी पूछता, को डोमेन, तब क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ये। ठीक है, को डोमेन क्या होगा, अगर रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है या ए से बी में डिफाइंड है, तो जो सेकंड नंबर पे जो सेट होता है उसी को को डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर पे क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेट एन, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, नंबर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।